हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं यानी अरुण धमीजादा, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और दोस्तों, वेलकम करते हुए आपके साथ आज इसीलिए रूबरू हुआ हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कोई मुझे गाली लिखता है, कोई बात नहीं, उसको लिखने दो क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन कुछ हमारे प्यारे प्यारे भाई जो मुझे पसंद करते हैं वो भी थोड़े से परेशान हो रहे हैं अभी कि सर बोल क्यों नहीं रहे, बिल्कुल ये शांत माहौल क्यों हुआ पड़ा है। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, शेर जब जब जो 2 कदम पीछे हटता है तो वो झपट्टा मार के आगे आता है। यानी कि पूरी दुनिया में जिस तरह से हम छाने वाले हैं, आपको एस सर ने भी कहा है और हम भी अक्सर यही आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल वक्त हमारा है और बिल्कुल वक्त आ गया है हमारा। और दोस्तों, बस कुछ ही पलों की देर है, कुछ ही दिनों की देर है, ये सब हमारे साथ सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आपको इसी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो जब एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी फैमिलीज वाले, चाचा मामा ताऊ सब उसको लेकर हॉस्पिटल आते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि फटाफट नर्स जो होती है वो कॉल करती है डॉक्टर्स को, और डॉक्टर आने में थोड़ा लेट हो जाता है, देरी हो जाती है उसको। सब आग बबूला हो जाते हैं, जिस तरह से आज हम आग बबूला हैं। हमें नहीं पता ऐश किस सिचुएशन में है, किस तरह से हमारे लिए हमारा फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं, हम सिर्फ अनजान हैं। दोस्तों, इसी बात को देखिए कि ऐश सर अभी आगे नहीं आ रहे, इसी तरह से वो डॉक्टर भी सामने नहीं आ रहा था। चलिए, थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए, सभी चिल्लाने लग गए, चाचा मामा ताऊ बुआ काका जो भी थे सब चिल्लाने लगे, आप कैसा हॉस्पिटल है ये, बंद कर दो इस हॉस्पिटल को, आपको शर्म नहीं आती, ये वो भला बुरा सब सुनाने लग गए। जैसे कि बिना सोचे समझे लोग हमें सुनाते हैं, ऐस सर तक को भी सुनाते हैं। दोस्तों, तो इस कहानी से सीखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि वो डॉक्टर आता है, किसी से कुछ नहीं कहता, चुपचाप कहता है कि मुझे प्लीज ऑपरेशन थिएटर में जाने दीजिए। डॉक्टर जाता है, उस बच्चे को देखता है, उसका ऑपरेशन होता है, उसका ऑपरेट लगभग 1-1.5 घंटे तक होता है। उसके बाद फिर से डॉक्टर बाहर आता है, सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद। तो उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, सभी जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो उनसे फिर क्वेश्चन करते हैं, अब ये कितने दिन में ठीक होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो ये क्वेश्चन जो हैं वो दोस्तों आप अपनी तरफ से लगाइएगा, क्योंकि आप ही क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसा सर क्यों नहीं आ रहे, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं। इसी तरह से वो रिलेटिव्स भी क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं आप नर्स से बात करिए, मुझे जाने दीजिए। वो चले जाता है और दोस्तों, वो जितने भी लोग होते हैं डॉक्टर को खूब गालियां देने लग जाते हैं कि कैसा घमंडी डॉक्टर है, जिसको बात करने की भी तमीज़ नहीं, 1 मिनट के लिए भी ये रुका नहीं, और 1 मिनट के लिए भी हमें सीधे मुंह बात नहीं की इस डॉक्टर ने। आया भी बड़ी तेजी से और गया और भी तेजी से। दोस्तों, वो नर्स से उसके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में इतनी गालियां देते हैं, सब कुछ बोलते हैं, तो नर्स उन्हें कहती है कि सुनिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ डॉक्टर साहब को गाली मत दीजिए, वो बहुत भले इंसान हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ईश्वर के रूप में इंसान हैं। दोस्तों, जैसे हमारे एस सर हैं। अब इस बात को समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। दोस्तों, वो बताती हैं, जो नर्स होती है वो बताती हैं, डॉक्टर साहब के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो डॉक्टर साहब बड़ी ही मुसीबत में थे। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो डॉक्टर साहब थाने में कंप्लेंट लिखवाने गए हुए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनके बेटे को वापस लाया जाए। दोस्तों, इस चिंता में उनको फ़ोन गया कि बहुत ही सीरियस पेशेंट है जो हॉस्पिटल में आया है, आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर साहब को वहाँ पर सब कुछ सेट करके आने में जितनी देर लगी वो फटाफट आए, और यहाँ पर भी आपने देखा कि उनको लगभग 1.5 घंटा लगा है ऑपरेशन करने में। उसके बाद वो यहाँ से फटाफट से चले गए ताकि वो फटाफट से फिर से अपने बेटे की देख रेख में जाएं, देखें कि किस तरह से उसको किडनैपिंग से बाहर लाया जा सकता है, पुलिस के साथ सलाह करें, बात करें। दोस्तों, इस बात से दोस्तों, वो तो ईश्वर का जो इंसान है, जो रब का रूप है दोस्तों, उसके साथ गलत नहीं होगा, ना ही हुआ होगा। और वो इंसान का बेटा सही सलामत उनके घर पे आया। और इधर ये कहानी हमें यही सीख देती है दोस्तों कि हमेशा बिना सोचे समझे कभी किसी के लिए गलत बोल नहीं बोलने चाहिए। आप मुझे गलत कमेंट्स करते हैं एस सर को, जो आपकी ही भलाई के लिए पता नहीं कितना कुछ कर रहे हैं दोस्तों, आप उनके लिए
गलत वर्ड जब यूज़ करते हो बहुत ही दुख होता है। तो मेरा आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात समझाने का यही फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं ऐश सर के अंडर में हूँ। ऐश सर से प्यार करता हूँ, ऐश सर से इश्क करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वही एक इंसान है जिसने हमारी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की और वो हमारी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं दोस्तों। विश्वास रखिए अपने रब पर। मैं फिर से कहूँगा, सबसे पहले अपने रब पर विश्वास रखिए, अपने गुरु महाराज पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखिए। वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। ऐश सर बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो आपके लिए बेहतर ज़िंदगी लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्दी वो समय आने वाला है दोस्तों, तो इंतज़ार कीजिए पॉजिटिव होकर, ना कि किसी को गलत विचार अपने। आपके करैक्टर का पता चलता है दोस्तों इन चीज़ों से कि आपके संस्कार क्या हैं। तो इसीलिए प्लीज़ अपने संस्कारों को संभालिए। आपके संस्कार आगे आपके बच्चे सीखते हैं, आपकी फैमिली वाले देखते हैं। सो आप अपने संस्कार अच्छे रखिए। मेरा वादा है आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पॉजिटिव सोचना है और ऐश सर के साथ रहना है। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, जो मुझे इतना प्यार करते हो। इसी तरह से वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और कुछ भी बात करनी हो आप कमेंट्स लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।